बस तवज्जो है ना। हिसाब किसे देना है? मुर्दे को हिसाब देना है। अगर कोई आपसे आके कहता है डीजे बजाना चाहता हूं, हाथ पकड़ के इतना कहना मेरी कब्र में लेटेगा। अगर वो कहते हाँ तो कह बजा, क्या कहने हैं, क्या कहने हैं? अगर वो कहते ना तो फिर धक्का दे दो और उससे कह दो मैंने दुनिया का उसूल देखा है, ये दुनिया बड़ी बेवफा है। जिनके लिए एक फोन पे दस्तरखान छोड़ के दौड़ जाते हैं, जिनके लिए एक मिस कॉल पे हम बाप से रिश्ता तोड़ के भाग जाते हैं, हमने उन्हें भी देखा है। ये कब तक की यारियां हैं? ये जरा सी देर की यारी है। जिस दिन मौत आके धक्का देगी और तेरी सांसें हलक से छीन ली जाएंगी और ये सांसों की माला टूटेगी, सांसें हवाओं में मोती बन के बिखर जाएगी। वो यार जो तुझे सीने से लगा के कहता था कि तेरे बगैर जी नहीं लगता है, वो तुझे छूने तैयार नहीं होगा, तेरे कपड़े उतारने तैयार नहीं होगा। वो जो कहता था कि पहले आधा बिस्किट तू काट फिर मैं खाऊंगा, खुदा की कसम जाकर के देखो जब कफन देने की बारी आती है, ऐलान होता है कोई जो मैयत को नहलवा दे, तो जितने भी अकरीबा होते हैं सारे पीछे हट जाते हैं। बुलाओ ना यारों को जो कंधे पे हाथ रख के चलते थे, आज सारे पीछे हैं, सारे डर गए हैं। मुझे बता तो सकी ये कोई अनोखा नहीं है, ये वही तो है जो रात तेरे कंधे पे हाथ रख के खड़ा था, कल कुछ इसके साथ खाना खा रखा था, आज इससे इतना डर क्यों गया है? का मौलवी अब ये मुर्दा हो चुका है, इससे रिश्ता टूट गया है। वो यार जो तेरे लिए जीने मरने की कसमें खाते थे, आज तुझे मुर्दा कह के छोड़ गए हैं। खुदा का वास्ता दे के कहता हूँ, जब जनाजे उठाए जाते हैं यार मिट्टी डाल के एक एक सुराख बंद करके कहते हैं कि कोई जगह ना रह जाए, कोई जगह ना रह जाए। मुझे बता तो सकी ये जिनके लिए तूने डीजे बजाया, जिनके लिए तूने नाच कराया, जिनके लिए तूने गुनाह कमाया, एक एक सुराख ढूंढ के बंद करते हैं और सुराख बंद करने की देर होती है फिर ये दौड़ जाते हैं बिरयानी की तरफ, दौड़ जाते हैं खाने की तरफ। किसी को तेरे बख्शिश की फिक्र नहीं होती है। कोई नहीं सोचता कि यार का कब्र में क्या हो रहा होगा। आखिरी तख्ता लगा दिया, एक एक सुराख बंद कर दिया गया है, अंधेरे में क्या कर रहा होगा। सबको फिक्र होती है कहीं बोटी कम ना पड़ जाए, कहीं रोटी कम ना पड़ जाए। प्लेटें लेकर के आओ, पानी लेकर के आओ। तुम्हें खुदा का वास्ता दे के कहता हूँ दिल पे हाथ रख के फैसले करो। जब आखिरी तख्ता लगा दे दुनिया और यार भी पलट आएंगे, अब बताओ कब्र में कौन काम आएगा? तो तुम्हें कहना पड़ेगा जब सारे रिश्ते टूट जाते हैं तब हुजूर का रिश्ता काम आया करता है। मैं कहना चाहता हूँ जब कब्र में हुजूर ही को काम आना है तो शादी पे भी ये ऐलान कर दो कि मोहम्मद से वफा, तूने तो गम तेरे है, ये जगह चीज है क्या लो हो कलम तेरे। नारे तकबीर, नारे रिसाला, मसलके आला हजरा, हक्के खिताबा, हक्के खिताबा। क्या कहने, जिंदाबाद जिंदाबाद। वाह वाह वाह। ऐसा करो ना, शादी तुम्हारी हो, बातें हुजूर की, बातें हुजूर की हो। बस यही खड़ा कर, बातें किसकी हो? बातें हुजूर की, हुजूर की हो। अच्छा एक बात बताओगे, शादी के कार्ड छपते हैं? अब तो ना मैरिज हालों ने और शादी के कार्डों ने कौम का बेड़ा गर्क कर दिया। हजरत पूरी संदूकिया में ना एक कार्ड आ रहा है ना, एक पूरा इतना बड़ा संदूकचा, उसके अंदर एक कार्ड रखा है। 500, 600, 1000, 1100 रुपए का एक कार्ड बन रहा है ना। काजू बादाम क्या बात करूं मैं इसमें, बस मैं आपसे कुछ कहना चाह रहा हूं, है ना। जिसने अपने बाप को कभी ताजा रोटी ना दी हो वो बारातियों को काजू बादाम बांट रहा है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। ये सोचने वाली बात है। दुनिया के घरों में जाके झांक के देखो, जो संदूकियों में काजू बादाम भर के बांट रहे हैं ना, इनके बाप को वक्त पे एक वक्त की ताजी रोटी मैसर नहीं होती। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। शर्म क्यों नहीं आती है हमें? गैरत क्यों नहीं आती है? सोचे जरा, शादी हाल, मैरिज हाल, अब तो बेटियां मैरिज हाल से रुखसत हो रही हैं। कहां से हो रही है रुखसत? खाना मैरिज हाल में खिला देना, लेकिन कोशिश करना कि बेटी अपने दरवाजे से रुखसत करे।
अल्लाह अल्लाह। कहां से रुखसत करो बेटी? अपने असल में सारे तो हो गए अजहल, जाहिल नहीं, ये तो नीचे रह गई पोस्ट, अब अजहल हो गए। बेटी को 2 बजे ले जाकर के मेरी जाल में बैठा दिया अल्लाह अल्लाह अल्लाह। कितने बजे? और उनके घर जाके देखो, जिस घर में शादी है वो घर शमशान लगता है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। नहुसत बरसती है उस घर में, और ये 20-20 हजार का जोड़ा पहन के मैरिज हॉल को बर्बाद कर रहे हैं। जब बेटियां घर से रुखसत होती है ना, तो घर की दीवारें दुआएं देती हैं। हाय 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 हाय। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। जब निकाह की इजाजत घर के अंदर ली जाती है ना, तो छत भी शामिल होती है, अल्लाह अल्लाह अल्लाह। दहलीज भी शामिल होती है, दीवारें भी शामिल होती हैं, घर का एक एक पौधा शामिल होता है। और जब बेटी रुखसत होती है तो जमीन कहती है मालिक ये वो बेटी है जो मुझे सजदों से आबाद करती रही, छत कहती है मैं इसकी तिलावत से मचलती रही, दीवारें कहती है मालिक ये मेरे हदों के अंदर रह करके इसने तेरे कुरान की तिलावत नहीं छोड़ी थी, ये रातों को सजदे करती थी, फजर में तिलावत करती थी। खुदा की कसम इतने खाने वाले दुआएं नहीं देते जितनी घर की दुआएं बेटियों को दीवारें दे दिया करती। क्या कहने क्या कहने, वाह 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 वाह। इसलिए मैं कहता हूं बेटियों को कहां से रुखसत करोगे? घर से, और जहां से रुखसत की है उसका पता है? बराती भी बेगैरत है, ना बराती के सर पे टोपी, ना औरत के सर पे दुपट्टा। अल्लाह अल्लाह। ये दुपट्टा बेगैरत इसलिए नहीं ओढ़ती क्योंकि इसके शौहर ने जेवर बहुत बनवा दिया। अगर दुपट्टा ओढ़ लेगी जेवर कौन देखे? इसलिए औरतें नंगी हो गई। मैं आपसे भी कहना चाहता हूं जेवर सिर्फ जरूरत भर रखो, शौक नहीं, वरना ज़कात देने में कमर टूटती है लोगों की। इधर बीवी जहन्नम में लेके जाएगी, उधर माल की ज़कात न ले जाना तुम्हें जहन्नम में लेके जाएगी। कोई नहीं बचाने वाला, ये हुकूकुल्लाह का मसला है। अगर कोई पीर ये कहता कि ले कपड़ा पकड़ ले, ज़कात भी खा, खैरात भी खा, मैं बख्शवा लूंगा, पीर भी टूटा जाएगा। आहा, हक है हक है हक है। जिंदाबाद जिंदाबाद। पीर का ये मतलब होता ही नहीं है। और सुन, जो दिल न बदल सके वो अल्लाह वाला हो ही नहीं सकता। मैंने बड़ी बात कह दी, शायद हजम ना हो कई लोगों। हाय हाय हाय। जिसकी नजर जेब तक होती है वो बैंक तक जाता है, जिसकी नजर दिल तक होती है वो मदीने तक ले जाता है। बहुत उम्दा वाह वाह। तो धोखे में ना रहिए। सोना जाओ बेटियों से जाके बता दो कि एक दीवाना आया था मुरादाबाद से, पागलपंती कर गया और कह के गया है सोना जरूरत भर हो, शौक भर हो, नाक कान खाली ना हो, गले का इतना जेवर काफी है जिससे गला खाली ना हो, बस हाथ पैर ये काफी है। 10 तोले का हार, 2 तोले का दुपट्टा नहीं संभल रहा उससे। हाँ हजरत, 2 तोले का बेटा दुपट्टा नहीं संभाल पा रही है, ये कंडीशन है। और शौहर भी कह रहे हैं अल्लाह का करम है भाई, 12 तोले बीवी पे, लठ देख कितने पड़ेंगे ज़कात में देने की। आज के दौर में 12 तोले कितने का है? जल्दी बोलो यार। 3 तोला 12-13 लाख का ज़कात कितनी देनी है इसमें से? 2.5%। अब जोड़ लियो भैया, 15 लाख में 2.5% कितना? साढ़े लगभग 37-40 के बीच पड़ेगा, जो भी उस वक्त का रेट होगा। समझ गए आप लोग? अल्लाह के वास्ते खैर करो, अपने ऊपर रहम करो,
जरूरत भर जेवर औरतों को बना के दो। और बेटियों से भी कहना चाहता हूं, ये 28,000 का लहंगा जन्नत में लेके नहीं जाएगा। अल्लाह अल्लाह। 17,000 का जोड़ा जन्नत में लेके नहीं जाएगा। अगर जन्नत में जाना चाहती है तो पैबंद लगे कपड़े शोहर के दौर में पहन के मुस्कुरा के उसकी खिदमत कर। हाय 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 हाय, बहुत उम्दा, बहुत तू उम्दा। फटे कपड़े पहन के शोहर को राजी करके कब्र में आ जा, जन्नत की हूरें जोड़ा लेके तेरे लिए आ जा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हक़ खिताबा सैयद हसनैन मियां साहब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। भाई इसकी आवाज बढ़ा दीजिए, काली लीड जो है इससे आवाज, काली लीड की आवाज बढ़ा दीजिए। ठीक है, खैरियत है आप लोग। मैं एक बात बताऊं, बेटियां कैसे पाली जाती हैं, तवज्जो है सबकी। बेटियां कैसे पाली जाती हैं? वो गुलाम गौस गजाली हमारे मिंबर का एक बहुत अजीम लहजा, उनके मुंह से मैंने एक शेर सुना था। वो पढ़ते हैं कि मेरे खुदा मेरी बेटी को बाहया कर दे, अल्लाह अल्लाह अल्लाह। ये पूछती है बहुत फातिमा के बारे में। हाय हाय हाय। ये उनके मुंह मैंने शेर सुना था। अब सुन बेटियां कैसे पाली जाती हैं। खातून जन्नत सैयदा तैयबा ताहिरा आबिदा जाहिदा नकिया तकिया राकिया साजिदा कारिया हाफिजा आलिमा फाजिला मुफ्तिया मलके जन्नत सैयदतुन निसा सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा। ये वो हैं जिनके बारे में मेरे नबी ने कहा था मेरी फातिमा जन्नती औरतों की सरदार है। हाय हाय हाय, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। कह दिया था मेरी फातिमा जन्नती औरतों की। एक दिन मौलाए कायनात मौला अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, जो शेर खुदा भी है, सुभान अल्लाह, हैदर कर्रार भी है, इतनी पावर वाला है, अली के कमजोर नाम ले दे तो बड़े बड़ों की कमर तोड़ देता हक है हक है हक है। वाह 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 वाह, बरेली वाले। याद रखिएगा, हम वो वाले सुन्नी है जिसके इमाम का ये नारा है, दो जहां में खादिमे आले रसूलुल्लाह, हाय हाय हाय, हजरते आले रसूल मुक्तदा के वास्ते। हमारा इमाम वो है जो ये सिखा के गया है कैसे आकाओं का बंदा हूं। हाय हाय हाय, बोल बाले मेरी सरकारों के, हम उस इमाम के मानने वाले हैं जिसने हमें सिखाया है तेरी नस्ल पाक में है। हाय हाय हाय, तू है ने नूर तेरा, सब घराना नूर, सब घराना नूर का। हैदर कर्रार मौला अली को ना सोना मिला जंग में माले गनीमत में, ख्याल आया क्यों ना ऐसा करूं कि मेरी फातिमा ने आज तक कोई जेवर नहीं पहना। हजरत अली सोच रहे मेरी फातिमा ने आज तक कोई जेवर नहीं पहना, क्यों ना इसका सोने का जेवर मैं फातिमा को बनवा दूं। शोहर का हुक्म था इसलिए खातून जन्नत टाल ना सकी। हजरत अली ने एक लंबा सा हार बनवा के लाके दे दिया। उस वक्त के हार की बनावट आज की मक्कारी की तरह नहीं, उसकी लंबाई इतनी होती थी कि वो कपड़ों के ऊपर होता था। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। खातून जन्नत को पता चला कि हुजूर बाहर गए हुए हैं, आने वाले हैं, तो बाप बेटी का भी रिश्ता अपना होता है अलग। हक है हक है। कहती अली ये हार उस दिन पहनूंगी जिस दिन मेरे बाबा तशरीफ लाए। अल्लाह अल्लाह। बेटियां भी सुने बहुत गौर से, बहुत गौर से तवज्जो कीजिएगा। कहा कि ये हार तब पहनूंगी जब मेरे बाबा आएंगे। हुजूर की आदत करीमा ये थी जब बाहर जाते थे तो सबसे बाद में खातून जन्नत से मिलके जाते थे, अल्लाह अल्लाह अल्लाह। और जब आते थे तो सबसे पहले आके खातून जन्नत से मिलते, हाय हाय हाय, ताकि बाप बेटी का फासला सबसे कम हो। हाय हाय हाय, जाते थे तो सबसे बाद में मिलके जाते थे,
आते थे तो सबसे पहले याद रखने वाली बातें, आते थे तो सबसे पहले आते थे सैयद कायनात को पता चला कि हुजूर आने वाले हैं। सैयद कायनात ने गले में सोने का हार डाल लिया है। आका करीम बड़ी तेजी से बेटी की दरवाजे की तरफ आए हैं। अल्लाह अकबर। आका ने बेटी के दरवाजे पे एक कदम अंदर है, दूसरा बाहर है। और बाप बेटी की आदत करीमा ये थी कि हुजूर बेटी से मिलने जाते थे तो सरकार बेटी का इस्तेकबाल करते थे, और बेटी हुजूर से मिलने जाती थी तो आका करते थे, और जब आका मिलने जाते थे तो बेटी सरकार का इस्तेकबाल करती थी। आज सरकार बेटी के दरवाजे पे आ रखे हैं। खातूने जन्नत आगे बढ़ के आ गई है। अचानक सरकार ने कदम रखा है, नजर उठा के बेटी को देखा, उल्टे पैर वापस सरकार चले जाते हैं। अब जैसी सरकार वापस पलटे हैं, सैयद कायनात बेकरार हो जाती है। हजरत अली का हाथ पकड़ के कहा था, मेरे सरताज आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ है कि मेरे बाबा आए हो और बगैर मिले चले गए हो। अली पता तो करो हो क्या गया है। मेरे बाबा आज खिलाफ उसूल कैसे चले गए हैं, एक कदम रखा है वापस चले गए हैं। अली जल्दी कर पता तो करो। हजरत अली की दौड़ लग जाती है, सरकार की बारगाह में आए हैं, कहते हैं फिदा का भी वह भी या रसूल अल्लाह। आका मेरे बाबा आप कुर्बान हो जाए। आका मुझे आपकी बेटी ने भेजा है, आपका जिगर के टुकड़े ने भेजा है। सरकार आपकी बेटी पूछ रही है, आका बताए तो सही आज क्यों अचानक लौट के आ गए। इतना मेरे नबी ने सुना है। सरकार ने अपना चेहरा उठाया है, मेरे आका की दाढ़ी आंसुओं से तर हो गई है। अब अली बेकरार हो जाते हैं, कहते आका बात क्या है। उधर बेटी रो रही है, इधर बाबा रो रहे हैं। सरकार हो क्या गया है, कुछ मुझे भी तो बताया जाए। अब मेरे नबी ने कहा था, अली मैंने अपनी बेटी की परवरिश ऐसी नहीं की थी। आज तक मैंने अपनी बेटी को कभी ये नहीं सिखाया था कि बेटी कभी सीने से सोना लगा के रखना है। आज मैंने बेटी के गले में सोने का हार देखा है। अली आज मुझे अपनी परवरिश का ख्याल आ गया है। इतना सुना के हजरत अली उल्टे पैर तोड़ जाते हैं। फातिमा गजब हो गया है, का हुआ क्या है, का ये जो तुम्हारे गले में हार है ये आका को पसंद नहीं आया है। खुदा की कसम कोई और बेटी होती तो खोलती उतारती। जैसी इतना सुना है बेटी ने हार को पकड़ा, झटका दिया, काली ये ले जाओ और जाके गरीब को दे दो, और मेरे बाबा से कह दो कि फातिमा उसमें राजी है जिसमें उनका बाबा राजी है। नारे तकबीर, नारे रिसाला, मसलके आला हजरत, फैजाने पंजतने पाक, फैजाने पंजतने पाक, औलादे फातिह खैबर, खलीफे उवैसे मिल्लत, उलमाए अहले सुन्नत। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। हुजूर आगे बेटी के घर, हुजूर आगे बेटी के घर। फातिमा ऐसे तो नहीं पाला था ना मैंने। अल्लाह अल्लाह। फातिमा मेरी बेटी ने आज ये क्यों किया, बाबा अली की खुशी के लिए। अल्लाह अकबर। फरमाया फातिमा अगर तुम सोना पहनोगी तो कयामत तक मेरी उम्मत की आने वाली गरीब बेटियों की हौसला अफजाई कौन करेगा। अल्लाह 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 अल्लाह, क्या नुक्ता है। वाह ये तरबियत हुजूर ने दी है, क्या नुक्ता है। ये तरबियत हुजूर ने दी है। सोना पहनने वालों के रुतबे बुलंद नहीं होते, शोहर की रजा में खाली कलाइयां रखने वाली बच्चियों के अल्लाह रुतबे बुलंद कर देता है। पूरी दुनिया कहती है करबला में इमाम ने नेज़े पे चढ़ के कुरान पढ़ा, सर कटा के कुरान पढ़ा। मैं कहता हूँ ये कमाल सिर्फ हुसैन का न था। अगर माँ फातिमा जैसी होती है तो बेटों को नेज़े पे कुरान पढ़ना पड़ जाता है। हाय हाय हाय, वाह 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 वाह, फातिमा होती है तो बेटों को कुरान नेज़े पे चढ़ के पढ़ना पड़ जाता है। हाय हाय हाय, इसलिए कि माँ फातिमा है। हाय हाय हाय। आज भी गारंटी देता हूँ, माँ कनीज़े फातिमा हो जाए, औलाद करबला वालों की गुलाम पैदा होना। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, हक़ की दावत। वाह, कोशिश ये करें बहनों, कोशिश करें अगर आपके शोहर की कमाई 500 रुपए है ना तो उससे कभी 600 की फरमाइश न करना, कभी मत करना। जो वो तुम्हें मुट्ठी बंद करके लाके दे दे उसे चूम के माथे से लगा लेना। तुम गरीब गुर्बत की शोहर की थोड़ी कमाई में राजी हो जाओ, खुदा कयामत में तुम्हारी थोड़ी नेकियों से राजी हो। हाय हाय हाय, वाह 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 वाह। बस इतना करना, बस इतना करना। ये मुख्तसर सी जिंदगी है, मरना हमें भी है, मरना आपको भी है। आपसे भी कहना चाहता हूँ, आज हुजूर शाह सुलेमान तौसीफी रहमतुल्लाह तआला अलैह उनकी महफिल है। इतने पाए के बुजुर्ग, आप तारीख पढ़ें
कि आपके मुरीद और मुरीदा थी। तो पुराने लोगों में एक उसूल था कि जब नई फसल आती थी ना, धान की, चावल की,